ओए 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 आ जाओ हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आई हूँ न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। तो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, मैं आज आपसे डायरेक्टली मन की बात शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए आपसे मन की बात मैंने शेयर नहीं करी। आज मेरी मन की बात ऐसा है, मेरी मन की बात आज ऐसी है फ्रेंड्स कि जो लोग दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ हिस्से में बुराइयां आपके भी आती हैं। तो इस टाइप की आज मैं आपसे एक मतलब एक बात मैं आपको बताती हूँ। इस टाइप के ऊपर मैं आपको अच्छी से एक बात बताती हूँ। तो एक राजा के ऊपर की बात है ये। तो राजा जी को भी ये एहसास हुआ था कि आज के डेट में अगर हमने किसी के लिए बुरा सोचा तो आपके साथ भी बुरा होगा। तो इस तरह से एक कहानी है राजा के ऊपर। तो वो दो राजा थे उस राज्य में, एक उत्तर दिशा की और एक पूर्व दिशा की ओर। तो जो राजा थे ना, जो उत्तर दिशा की ओर की राजा था ना, वो थोड़े से बेवकूफ किस्म के राजा थे। वो इतने समझदार थे नहीं। पर उनकी जो मंत्री थी ना, दोनों की मंत्रियां बहुत ही मतलब सातिश दिमाग के थे। दोनों मंत्रियां बहुत ही समझदार थे, बुद्धिमान थे बहुत ज्यादा। तो एक बार क्या हुआ, राजा अपने मंत्री के साथ सैर सपाटे पे निकल गया। और वो अपनी मंत्री के साथ मतलब गपशप करता हुआ जा रहा था कि अरे मंत्री जी, ये बताओ मेरे राज्य में सब लोग खुश तो है ना? तो मंत्री जी कहते हैं हाँ। अब राजा के सामने कोई क्या ही बोल सकता है, क्योंकि वो राजा है। वो चाहे भले मूर्ख हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि राजा के सामने किसी चीज के बारे में उल्लंघन करना या बुराई करना तो मंत्री बोल नहीं सकता था। तो उसने मंत्री ने हाँ में हाँ मिला दिया। हाँ राजा जी, बिल्कुल सब लोग खुश हैं, आपकी तो तारीफों का पुल बांधते हैं सब लोग। इस टाइप से राजा जी की वो मतलब तारीफों के पुल बांधता हुआ वो राजा जी के साथ वो गपशप करता हुआ वो नदी के किनारे से जा रहा था। तो राजा जी नदी को देख रहे थे, कह रहे कितना अच्छा नदी है ना, बहता हुआ पानी। तो राजा जी ना नदी को देख के बड़े मतलब जिसे बोलते हैं ना, अंदर से खुश हो रहे थे कि देखो मेरे राज्य में इतना बड़ा सा एक नदी है जो बहता पानी, मतलब बिल्कुल बहते हुए पानी, ठंडे ठंडे आवास जिसे बोलते हैं, पानी का ठंडा ठंडा आवाज उसे मिल रहा था। वो बड़ा खुश हो रहा था राजा उस नदी को देख के। तो अचानक से उसके दिमाग में आया, ये नदी का पानी जा कहाँ रहा है? तो राजमंत्री से पूछा, मंत्री जी ये नदी का पानी किस साइड जा रहा है ये? तो वो कहता है कि राजा जी वो उधर से घूमता हुआ पूर्व दिशा की ओर, जहाँ पे दूसरा राज्य है वो उधर की ओर बह के वो जा रहा था। कहते ये कैसे हो सकता है, ये तो मेरे राज्य का पानी है, ये उनके राज्य में कैसे जा रहा है? तो सोच रहा था। तो मंत्री ने बोला कि अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, नदी का पानी है तो राज्य में जाएगा ही जाएगा। कहते नहीं, ये मेरे राज्य का पानी है, इसे मेरे राज्य में होना चाहिए, ये दूसरों के राज्य में नहीं जाएगा। तो मंत्री ना सोच में पड़ गया कि क्या बोल रहे हैं। कह रहे राजा जी इसमें हम क्या कर सकते हैं? नहीं, दीवार चुनवाओ वहीं पे तुरंत। राजा जी ने आदेश दिया, वहां पे दीवार चुनवाओ और उस पानी को रोक दो। तो मंत्री ने बोला ठीक है, मैं पानी को रोक देता हूँ। उसने तुरंत ही ऑर्डर दे के क्योंकि भाई राजा जी के मुंह के ऊपर नहीं बोल सकते ना, सीधी सी बात है। राजा भले ही वो बेवकूफ़ी करने बोल रहा हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, कर देते हैं। उसने दीवार चुनवा दी और पानी वहीं रोक दिया। अब उस टाइम था गर्मी का मौसम, तो गर्मी के मौसम में तो कोई इतनी दिक्कत हुई नहीं, पानी वहाँ रुका रहा, कोई दिक्कत इतनी हुई नहीं। पर जहाँ बारिश का मौसम आया, पानी वहाँ बढ़ने लगा, क्योंकि दीवार के उस साइड तो पानी जा ही नहीं रहा था, पानी सारा वहाँ रुका रहा। और वो पानी उल्टा ही उत्तर दिशा के और के जितने भी मतलब लोग थे, जितने गरीब लोग रहते थे, जितनी खेती बाड़ी थी, वो पानी सब उल्टा उन खेती बाड़ों में जा रहा था और उनके घरों में घुस रहा था। जितने भी लोग वहाँ पे गरीब लोग मतलब रहते थे, उनके घरों में जा रहा था वो पानी। तो पानी की वजह से बड़ी दिक्कत हुई वहाँ के जो राज्य में, उत्तर दिशा की ओर जो राज्य है वहाँ पे बड़ा दिक्कत हुआ उन लोगों को। तो उन्होंने आके फिर जल्दी से आके महल पहुँचे, जाके मंत्री को जाके बोला कि ये क्या बात हो गई, पानी की वजह से देखना जरा हमारा खेत वेत कितना बर्बाद हो गया, हम गरीब आदमी कहाँ से खाएंगे, कहाँ से जिएंगे, हमारे घरों के अंदर आके घुस गया पानी सारा, कुछ इसका समाधान कीजिए।
तो मंत्री ना बहुत परेशान हुआ ये सब देख के कि राज्य पूरा परेशान है इस वजह से। अब वो करे तो क्या करे, वो राजा जी को कैसे समझाए कि वो दीवार जो आपने खड़ी करवाई है वो गलत खड़ी करवाई है। अब ये चीज़ वो नहीं समझा सक रहा था। तो उसने बोला आप लोग प्लीज़ सब लोग शांत हो जाइए और आप लोग सभी लोग आराम से अपने अपने घर जाके विश्राम कीजिए, मैं इस चीज़ का हल कल ज़रूर निकाल दूंगा। तो सभी लोग मंत्री से थोड़ा सा मतलब इम्प्रेस हुए और बोले कि ठीक है, अगर आपने कल तक कोई समाधान नहीं निकाला तो हम तो बहुत बर्बाद हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है आप करिए हम जाते हैं। तो सारे लोग जो है पहुँच जाते हैं अपने अपने घरों में। अब मंत्री बेचारा पूरे रात भर सोचता रहता है, उसे नींद नहीं आती है, वो क्या करेगा उसे नहीं समझ में आता है। तो इतने में ना मंत्री के दिमाग में ना एक आइडिया सी मतलब जग जाता है। वो मतलब बड़ा खुश हुआ कि हाँ ये तरकीब लगाया जा सकता है। तो मंत्री ने क्या किया, वहाँ पे ना एक सिपाही सा मतलब सिपाही बोले या कुछ भी बोले, राजा जी ने एक तरह का मतलब सैनिक खड़ा किया था जो हर, क्योंकि उस टाइम तो घड़ी वड़ी तो होती नहीं थी, घड़ी उस राज्य में होती नहीं थी कहीं पे भी उस समय। तो उसने उस सैनिक को जो है राजा ने एक तरह का मतलब जॉब पे रखा था, जॉब ही समझ लीजिए उस टाइम। तो वो क्या करता था, हर एक घंटे में वो बड़ा सा एक भोंपू टाइप का होता है वो बजाता था, बहुत तेज बजाता था। तो इससे लोगों को पता चलता था कि एक घंटा बीत गया। बड़ी तेज भोंपू बजाता था, एक एक घंटे बाद एक घंटा बीत गया, एक घंटा बीत गया, इस टाइप से वो भोंपू बजाता था एक एक घंटे बाद। तो फिर मंत्री ने बोला उसको, उसी सैनिक को जाके कि आप एक काम करना, आप एक घंटे में भोंपू बजाते हो ना, आप उस आधे घंटे में बजाना। उसने उसने उसको बोला आधे घंटा देख के, आधा घंटा का समय देख के आप भोंपू बजा देना, ठीक है, रेगुलर आप ऐसा करो, आप एक घंटे का इंतजार मत करो। उसने वो जाके सैनिक को बता दिया शाम को जाके। तो सैनिक जो है कहता है ठीक है मैं ऐसा ही करता हूँ। उसने क्या किया, एक घंटे की जगह आधे घंटे का भोंपू बजाना उसने शुरू कर दिया। बड़ी तेज भोंपू बजाता था आधे घंटे बाद। तो आधे घंटे बाद जब वो बजाना शुरू किया, अब राजा को ऐसा लग रहा था कि एक एक घंटा बीत रहा है। अब राजा तो आराम से सो गया। अब जब एक एक घंटा बीत रहा है तो सुबह का जब 6 बजने का टाइम आ गया, तो राजा ने सोचा कि अब जो है सुबह होने का समय हो गया है। तो राजा जी क्या राजा जी आधी रात को ही जग जाते हैं, क्योंकि एक एक घंटे की जगह वो आधा आधा घंटे का भोंपू बजा रहा था। तो राजा जी ना आधी रात के 3 बजे ही खड़े हो जाते हैं कि अब तो सुबह के 6 बज गए, अब मैं उठ जाऊं। तो राजा जी जब उठ गए ना तो देखा बाहर जाके अंधेरा हो रहा है। तो उसने मंत्री जी को बुलाया, मंत्री जी ये क्या हो रहा है, अंधेरा क्यों है इतना, अभी तो सुबह के 6 बज गए हैं। तो फिर मंत्री जी ने बताया कि पूरब दिशा के ओर के जो राजा है ना, उन्होंने सूरज को ढक दिया है, उन्होंने सूरज को ढक दिया है, इसलिए जो है हमारे उत्तर दिशा की ओर सूरज की रोशनी नहीं आ रही है। वो ये कह रहे हैं कि सूरज पूरब से निकलता है तो सूरज हमारा है। जो दूसरे देश के दूसरे राज्य है ना पूरब दिशा की ओर, उन्होंने ये बात मतलब सैनिक ने अपनी तरफ से बना के बोली। हालांकि ऐसा दूसरे राज्य के राजा जी ने नहीं बोला था, पर ये सैनिक ने दिमाग लगा के राजा जी को बताया कि उन्होंने ऐसा बोला है कि पूरब दिशा से जो सूरज निकल रहा है वो सूरज हमारा है, तो वो सूरज की रोशनी उत्तर दिशा की ओर क्यों जाएगा। तो उन्होंने सूरज को उत्तर दिशा की ओर से ढक दिया है, इसलिए राजा जी अब यहाँ पे अंधेरा हो गया है और हमेशा के लिए अब ये अंधेरा हमारे यहाँ कायम ही रहेगा। तो राजा जी बड़े बेचैन हो जाते हैं, कहते हैं ये क्या बात हो गई, अगर सूरज की रोशनी नहीं आएगी तो हमारे यहाँ तो पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। राजा जी ना बड़े परेशान से हो गए, कह रहे अब क्या करूँ मैं, अब क्या करूँ। तो उसने बोला कि राजा जी आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, आप पानी का बांध तुड़वा दीजिए ना, उनकी तरफ पानी चला जाएगा तो वो सूरज का भी निकाल देंगे, वहाँ से जो ढका हुआ चीज़ है वो निकाल देंगे, तो सूरज की रोशनी भी आपकी तरफ आ जाएगा। तो कहता है ठीक है जाओ जाओ जल्दी जाओ, जल्दी से जाके उसने आदेश दे देता है, जल्दी से जाके बांध तुड़वा दो, फटाफट पानी उधर जाने दो, और ताकि वो सूरज का वो ढक्कन जो है वो खोल देंगे, जो दीवार उन्होंने सूरज के लिए चुनवाई है वो तुड़वा देंगे। तो सिपाही जो है, सिपाही क्या करता है, उन्होंने पहले से ही वहाँ पे खूब सारे जो मंत्री हैं उन्होंने खूब सारे सिपाहियाँ वहाँ पे तैयार रखा था। रात को ही उन्होंने तैयार रख दिया था कि जैसे ही मैं आदेश दूँ तुम लोग दीवार तुड़वा देना। तो उन्होंने तुरंत ही मंत्री जो है वो जल्दी से भाग के गया, जाके सिपाहियों को आदेश दिया जल्दी से दीवार तुड़वाओ सारा।
उसने दीवार तुड़वा दिया रातों रात ही, आधी रात को ही दीवार तुड़वा दिया और नदी का जो पानी है सारा बह के पूर्व दिशा की ओर चला गया। तो अब क्या होता है, आधी रात हो रही थी, 3 बज रहे थे। 3 बजे तो सूरज निकलता नहीं है, सुबह के 6 बजे सूरज निकलता है। सुबह के 6 बजे सूरज निकला तो राजा जी को ये लगा कि उन्होंने वहाँ से दीवार हटा दिया है पूर्व दिशा की, और राजा ने उन्होंने वो दीवार हटा दिया खुश होके। तो पानी जाते ही में उन्होंने वो दीवार हटा दिया, इसलिए सूरज उग गया। तो राजा जी को ये लगा कि मैंने पानी का बांध खोल दिया, तो उन्होंने सूरज का दीवार भी तुड़वा दिया। तो ये किस्सा हुआ था राजा जी के साथ। तो यही है कि राजा जी को ये चीज़ समझ में आती है, कभी भी दूसरों के लिए बुराई नहीं करना चाहिए, नहीं तो बुराई कुछ हमारे हिस्से में भी आ ही जाएगा। तो ये चीज़ राजा जी ने खूब सोचा। तो यही कहानी का लेसन है फ्रेंड्स, कि अगर आप कुछ बुराइयां अगर आप करेंगे, मतलब किसी और के लिए अगर आप कुछ बुराई सोचेंगे, तो कुछ हिस्से में बुराई आपके भी आएगा। और दूसरी बात ये है फ्रेंड्स कि इसमें बुद्धिमती की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि राजा था बेवकूफ़, जिसमें मंत्री ने बहुत ही बुद्धिमनी से काम किया। उसने राजा जी का बेइज्जती भी नहीं किया और राजा जी के सामने ऐसे पेश आया कि उसने ये चीज़ राजा जी को एहसास भी नहीं होने दिया कि आपके बेवकूफ़ की वजह से ये चीज़ हुई थी। तो उन्होंने बुद्धिमती से इतना अच्छा काम किया। तो ये एक मोरल ये मंत्री जी के ऊपर है कि हमेशा जहां आप देखेंगे कि अगले इंसान अगर दिमाग से काम नहीं ले रहा है, उस इंसान का बेइज्जती ना करते हुए उन्होंने बुद्धिमती से ये काम किया। तो फ्रेंड्स यही है आज मेरी मन की बात छोटी सी। तो आपको मेरी ये मन की बात कैसी लगी फ्रेंड्स, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अभी त्योहारों का भी मौसम आ रहा है, आप लोग बताइएगा कैसे कैसे त्योहारों का मतलब कैसे कैसे आप अपने तैयारी कर रहे हैं। अभी देखिए आज नागपंचमी भी था, बहुत लोगों ने नागपंचमी मनाया है। तो आप सबको मेरी तरफ से नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है मेरी मन की बात, और कल मैं फिर आती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। फ्रेंड्स जब तक के लिए मेरे ब्लॉग चैनल को आप लोग प्लीज़ एंजॉय कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिए अपने रिश्तेदारों में, अपने भाई बहनों में, अपने घर वालों में, अपने दोस्तों में। तो फ्रेंड्स जब तक के लिए बाय।